ये कहानी है एक लियो नाम के बंदे की जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने अकेले ही डीमन क्वीन अकेडना को हरा रखा था, लेकिन उसी की कंट्री के जो लोग थे वो उसकी पावर से डरने लगते हैं। एंड यहाँ पर अपने हीरो को ही उसकी कंट्री से निकाल दिया जाता है, जहाँ पर अपना हीरो दरबतर पागलों की तरह घूमता रहता और वो कहता है मेरी ऐसी पावर का भी क्या फायदा। अब यहाँ पर गाइस ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हम देखते हैं अपने हीरो लियो को, जिससे एक आदमी कह रहा होता है तुम पे अगर ये काम नहीं होता तुम इसको छोड़ सकते हो। जहां पर अपना लियो कहता है ठीक है वेल मैं इसे छोड़ रहा हूं। अब वो यहाँ पर निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ। उसकी मंजिल थी डीमन कासल। वो कासल काफी ज्यादा टूटा फूटा था। अब वो यहाँ पर सोचने लगता है वो पहले कितना अच्छा था। अब जब वो उस कासल के अंदर आता है, वहां पर काफी सारे डीमंस उस कासल को रिपेयर एंड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर वो कहता है ये तो भाई काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहा होता है कि मैंने इस कासल को पहले बुरी तरीके से डैमेज कर दिया और कितनी अच्छी बात है मैं इसमें दोबारा से आ रहा हूँ। मैंने इस कासल को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। अब वो यहाँ पर सोचता है क्या ये लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, एंड वो सीढ़ियों को चढ़ने लगता है। वो ऊपर जाता है एंड किवाड़ को नॉक करता है, जहाँ पर अंदर से आवाज आती है तुम अंदर आ सकते हो। वो अंदर आता है तो वो देखता है डीमन क्वीन एंड उसके 4 इलाइट्स उसके साथ में खड़े हुए हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा सेक्सी थी। मतलब गाइज यार वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर जो अपना लियो था वो आगे बढ़ता है एकदम बैडस स्टाइल में एंड आगे आता है। वो लोग काफी ज्यादा होप से उसे देख रहे थे। वो अपनी हुडी उतारता है तो वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। भाई मतलब इतना पावरफुल बंदा उनके पास आके बोलता है कि तुम मेरे को अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लो, मैं तुम्हारी आर्मी में कुछ भी करूंगा, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये देखो मेरा फॉर्म, मेरे पास सारे मैजिक हैं जैसे कि लाइट मैजिक, डार्क मैजिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब मैजिक मेरे पास है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारी आर्मी में एंड तुम मुझसे ये बात छुपा नहीं सकते कि मैंने तुम्हारी आर्मी को डिस्ट्रॉय किया है। तो तुम्हारी आर्मी को मेरी जरूरत जरूर है। कोई ना कहना। ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही थी, लेकिन वो अपना मुंह बंद नहीं रखता एंड कहता है तुम मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी हार के बाद तुम्हारी आर्मी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए तो मैं सैनिकों की जरूरत है। अब जल्दी से कह दो मेरे से कि मैं सेलेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन जो अपनी डीमन को कहना थी वो कहती है उससे भाड़ में जाओ बेवकूफ, तुम जैसे बेवकूफ की मुझे मेरी आर्मी में कोई जरूरत नहीं है, गो टू हेल। एंड उसके ऊपर फायर अटैक कर देती है, जिससे उसके कपड़े जल जाते हैं। यहाँ पर अपना हीरो फिर भी नहीं रोकता। वो कहता है अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं कुछ भी काम करूंगा जैसे कि टॉयलेट क्लीन करूंगा और तुम्हारा बाथरूम, कुकिंग एंड तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा। ये देखो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ एंड मेरी सारी एबिलिटीज लिखी हुई हैं। मैं तुम्हारी आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ ये सब लिखा हुआ है। मेरी मदद से डीमन आर्मी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, तो तुम मेरे को एक्सेप्ट कर सकती हो। जहां पर वो उसके ऊपर फायर अटैक पे फायर अटैक किए जा रही थी, वो कहता है ये सब तो चलता रहेगा, चलो मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ। वो बताता है कि आज से करीबन 1 साल पहले डीमंस ने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया था, जो कि डीमन क्वीन अकेडना नहीं करवाया था। तो किंग ने उन 4 हीरोज को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। जहां पर अपना हीरो सबसे ज्यादा पावरफुल था, वो अकेले ही सबको मार दिया करता था, जबकि वो 3 जो बंदे थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे, तो वो उसकी रास्ते का कांटा बनते थे। उसी को उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता था। उसके पास काफी सारे मैजिक थे, लाइट मैजिक, डार्क मैजिक और सारी तरीके के। उस पर स्वॉर्ड्समैन भी मतलब स्वॉर्ड चलाना भी आता था। वो बताता है स्वॉर्ड्समैन हमारा किसी और ही चुल में, और आर्चर तो भाई पूछो ही मत, मतलब क्लोज कॉम्बैट में एकदम रद्दी था एंड मेज पे कुछ जादू ही करना नहीं आता था। इसीलिए उसी को हर बार उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता था। और जब दूसरी सिटी में जाते तो वो उनकी लड़ाई के चलते उसे काफी ज्यादा इरिटेशन होती थी। वो कहता है भाई ये क्या ही फालतू की जॉब है, तुम सोच रहे होगे मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं पावरफुल तो हूँ पर मेरी ऐसी पावर्स का फायदा ही क्या है भाई। मेरी जिंदगी तो एकदम झंड हो चुकी है, मेरी जिंदगी एकदम खराब है। अब वो यहाँ पर कह रहा होता है जब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ तो तुम मेरे को अपनी आर्मी में शामिल क्यों नहीं कर लेते हो, बोलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं लाइट फोर उसके सामने बैठे हुए थे, जहां पर वो कहता है लियो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस पर वो लड़की कहती है कि तुम ज्यादा पावरफुल तो हो, लेकिन तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा खराब है। जो बीस्ट गर्ल थी वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी, मतलब लाइक करती थी भाई। अब यहाँ पर जो अपनी
प्यारी सी एक लड़की बैठी होती है, वो कहती है तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है एंड तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो एंड इसीलिए हमको थोड़ी थोड़ी तुम्हें अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए दिक्कत हो रही है, जहाँ पर हमने तुम्हें इसलिए मौका दिया क्योंकि तुमने घुटने पर बैठ कर हमसे बोला था। अब यहाँ पर लियो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम सबको अपनी एक और प्रेजेंटेशन दूं, इससे तुम लोग मेरे को अपनी आर्मी में शामिल कर लोगे। वो कहता है जैसे मैंने तुम लोगों को पहले हराया था उस तरीके से मैं तुमको याद दिलाता हूँ। अब यहाँ पर जो ड्रैगन बॉय होता है वो कहता है लियो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, सच में इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया था। अब हमें सीन दिखाया जाता है कैसे लियो ने उसको हराया था। उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थी एंड मतलब भाई ड्रैगन का खून है तो मतलब स्किन तो काफी ज्यादा हार्ड ही थी, तो लियो के किसी भी अटैक का उस पर कोई इस्तेमाल मतलब यूजलेस थे भाई। अब यहाँ पर लियो कितने भी अटैक करता लेकिन उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता, तो लियो ने उसके ऊपर मैजिक का यूज किया भाई। अब मैजिक का यूज कर कर उसने उस बंदे को हराया था। यहाँ पर लियो कह रहा होता है हाँ मेरे को भी याद है, लेकिन तुम भी सच में पावरफुल तो हो। अब इसके ऊपर एडवर्ड कहने लग जाता है वेल मैंने इसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं है, मैं पावरफुल हूँ लेकिन मेरे को यहाँ का लीडर भी बनना हुआ तो भी मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि फिर मैं अपनी बेटी से दूर हो जाऊंगा ऐसे। तो इस पर मैडनेस कहता है हाँ हाँ ये तो अपनी फैमिली से इतना ज्यादा प्यार करता है। तो इस पर लियो कहता है तुम तो रहने ही दो मैडनेस, क्योंकि तुम्हारी तो कोई फैमिली ही नहीं है और तुम काफी ज्यादा आइसोलेटेड रहते हो। अब उसके बारे में बताते हुए कहता है जब ये मेरे से मिला था ये काफी ज्यादा फास्ट था, मतलब ये एक असैसिन टाइप था, तो ये स्पीड से इसको नहीं हराया जा सकता था, इसीलिए मैंने एक फॉरबिडन स्पेल का यूज किया जो कि था क्रिम्सन करके कुछ, एंड मैंने उससे इसको हरा दिया। लेकिन उससे काफी ज्यादा तबाही हुई तो विलेजर्स ने मेरे को वहां से भगा दिया और कहा तुम काफी ज्यादा तबाही मचाते हो। यहाँ पर अब हमें पता चलता है बीस्ट गर्ल के बारे में। वो कहती है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो इस पर वो सोचने लगता है कि इससे तो मैं काफी ज्यादा बेवकूफी भरे तरीके से मिला था। एक दिन बारिश हो रही थी, हम दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे, वहां पर मेरे को लगा ये कोई छोटी सी बच्ची है जिसकी मेमोरी खो गई है, तो इसीलिए मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मैं एक हीरो था, इसीलिए मैं इसको अपने साथ लेके गया। और जब इसकी मेमोरी वापस आ गई इसने मेरे ऊपर ही अटैक करना चालू कर दिया। तब मेरे को पता चला ये तो एक बीस्ट जर्नल है और जो अकेडना है उसकी जो आर्मी है उसके अंदर ही ये बीस्ट जर्नल है, और मैंने इसको काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। लेकिन जो बीस्ट रेस है उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो किसी को भी अपोजिट जेंडर वाले से हारते हैं तो उससे प्यार करने लगते हैं, एंड सेम इसी के साथ हुआ, ये मेरे से काफी ज्यादा चिपकने लग गई। अब वो उससे शादी के लिए पूछती है तो वो कह देता है अरे पहले बड़ी तो हो जाओ। अब लास्ट बचती है हमारी वो चश्मे वाली आंटी जो कि काफी ज्यादा मतलब अच्छी थी दिखने में। अब उसका नाम था सुतीना एंड इसका बताया जाता है कि इसने सारे एंशिएंट स्पेल्स को मास्टर कर रखा था, तो इस वजह से जो अपना लियो था वो इससे स्पेल की मदद से लड़ने की सोचता है। वो एक एंशिएंट स्पेल को कास्ट करता है जिसकी मदद से वो उसके मैजिक को एक दायरे में ब्लॉक कर देता है, तो सुतीना को क्लोज कॉम्बैट करना पड़ता है। लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर थी, इस वजह से थोड़ी देर बाद वो हार मान लेती है एंड वहां पर रोने भी लगती है। ये सुनकर सुतीना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कह रही थी मेरे को नहीं पता था कोई ऐसा भी इंसान एग्जिस्ट करता है जो कि दूसरे के मैजिक को खत्म कर सकता है। अब ये सुनकर जो सारे जनरल थे वो उस पर हंसने लगते हैं, तो वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती है कि तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन ही क्यों करना चाहते हो, तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल हो। जिस पर लियो कहता है मेरे को पता था तुम मेरे पर ऐसे विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं तुमको अपनी पुरानी पास्ट की कहानी बताता हूँ। मैं बताता हूँ अपने बारे में मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने डीमन क्वीन अकेडना को हरा रहा था। मतलब जब क्वीन ने शील्ड बना ली थी तो मैंने उस पर एंटी मैजिक का यूज किया जिससे वो शील्ड गायब हो गई और मैंने उसके क्रिस्टल को फोड़ दिया जिससे वो हार गई थी एंड नीचे एकदम डिफेंसलेस होकर पड़ी हुई थी। वहां पर वो काफी ज्यादा मतलब इंजर्ड थी, तो मैं उसको मार सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैं वहां से उसे छोड़कर आ गया अपनी सिटी की तरफ। और जब मैं अपनी सिटी में आया तो मैंने अजीब चीज देखी, सब लोग मेरे को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो तो मेरे बारे में बातें बना रहे थे। वो कह रहे थे ये तो डीमन क्वीन से भी बड़ा खतरा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये एक मॉन्स्टर है, ये इंसान ही नहीं हो सकता, इससे बच के रहना होगा। और जब मैंने उनको हाई किया तो वो एकदम से डर कर अपने अपने घरों में चले गए। ये मेरे को काफी ज्यादा अजीब लगा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने मेरे नाम के पोस्टर भी लगा रखे थे। और रात को जब मीटिंग उन्होंने सीक्रेटली करी तो उन्होंने किंग से कहा
कि मेरे को इस कंट्री से निकाल दिया जाए। किंग ने भी उनकी बात मान ली। अब अगले दिन मेरे को एक कासल में बुलाया गया, मतलब किंग के कासल में। वो कह रहा था कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तुमने हमारे स्टोन को बचाया, लेकिन जो अपने सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है तुमसे। वो तुम्हें डीमन क्वीन से भी बड़ा खतरा मानते हैं, इसीलिए तुम इस सिटी को छोड़कर चले जाओ। यह सुनकर अपने लियो को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था एंड वो सोचे लगता है उसने डीमन क्वीन को क्यों हराया, उसने इन सब की मदद की ही क्यों। फिर वो दरबदर ठोकर खाते हुए एक से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने लगा। वो उसको रात को नींद नहीं आती थी, उसे रहने के लिए जगह नहीं मिली, खाने के लिए खाना नहीं मिला। लेकिन एक दिन जब वो बैठा हुआ था, उसने सुना कि डीमन क्वीन की आर्मी को दोबारा से बनाया जा रहा है एंड उसे भी वहां पर लिया जा सकता है। वो सोचने लगा कि मेरे को डीमन क्वीन की आर्मी में शायद से थोड़ी सी जगह मिल सकती है। और जब रात को वो अपनी गुफा में प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगा एंड वो सोच रहा था कि मेरे को शायद से ले लिया जाए डीमन आर्मी में, उसने डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी सारे माउंटेन्स और डेजर्ट एंड आइसलैंड वगैरह सब क्रॉस करे। जब आकर वो एक डीमन कासल पर पहुंचा, जहां पर वो बड़ी उम्मीद से उनके पास आया एंड उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो चुका है। वो सोचता है कि जब उसे इंसान मारना चाहते हैं तो वो सब इंसानों को मार देगा। ये सुनकर अपने जो सारे लोग होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फनी रिएक्शन होता है। बाकी सारे लोगों को उसकी बातों पर थोड़ा विश्वास होता है, तो सुतीना उससे कहती है कि तुम हमारी आर्मी में 1 महीने तक काम करोगे एंड हम तुमको देखेंगे, अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो हम तुमको लात मार कर निकाल देंगे। जिस पर लियो कहता है मेरे को सड़कों पर नहीं सोना, जिसकी वजह से मैं काम करूंगा। तो सुतीना कहती है ठीक है, तो तुम्हें आज से ही अपना काम चालू कर देना चाहिए, मतलब कल से भी कर सकते हो तुम, जब से ज्वाइन करना चाहो। यहाँ पर लिली को मिला था लॉजिस्टिक का काम, जिसको सुनकर जो लियो था वो कहता है अरे भाई ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तुमने इसको क्यों दे दिया। जिस पर सब लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर जो लिली थी वो उससे चिपकने भी लगती है। अब यहाँ पर लियो भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अब यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देती है सुतीना एंड वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि तुमने हमारी आर्मी को डैमेज कर दिया तो हमारी आर्मी निकल ली यहाँ से एंड जो सारा काम है ये आ गया है हमारे ऊपर एंड ये बहुत ज़रूरी काम है, तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे पास भी बहुत काम है, इस वजह से हमें ये काम लेली को देना पड़ा। जहाँ पर अपना हीरो याद कर रहा था उसने कैसी तबाही मचाई। अब वो एक कमरे में आता है रात को जो कि था थ्रोन रूम, और यहाँ पर अकेडना नहीं थी अभी। वो सोच रहा था कि अकेडना जब भी हमला करती थी तो अपने सोल्जर्स को इंसानों को मारने से रोकती थी। वो कहती थी कि हमें इंसानों को नहीं मारना है, इंसानों को कम से कम मारो, हम बस इनकी जमीन पर कब्जा करने आए, सोल्जर्स को मारो केवल। अब वो यहाँ पर यही सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है मेरे को अकेडना से पूछना है वो ऐसा क्यों करती थी, और मेरे को तो अब डीमन आर्मी को किसी भी हाल में ज्वाइन करना ही है। इसी के साथ चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने मेन लीड लियो को, जो कि उठता है एंड वो देख रहा होता है आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है, तो अपने काम को स्टार्ट करने के लिए जाता है सुतीना के कमरे में, जहां पर डोर लॉक था तो उसे मैजिक की मदद से खोलता है। देखते हैं सुतीना काफी ज्यादा भाई बेडस लग रही थी। अब वो यहाँ पर सुतीना को जगाता है, लेकिन जो अपनी सुतीना होती है वो काफी ज्यादा डीप स्लीप में थी, उसके विचार भी दिख रहे थे हमको बड़े बड़े। अब यहाँ पर जो अपना लियो होता है वो डीमन क्वीन की आवाज में बोलता है कि सुतीना तुमको रिपोर्ट भी देनी है तो तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम अब तक सो रही हो। जो सुनकर सुतीना काफी ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर वो एकदम सिर नीचे कर कर अपने सारे कामों की रिपोर्ट देने लगती है डीमन क्वीन को, जहाँ पर उसके विचार भी दिख रहे थे। अब यहाँ पर वो जैसी सिर उठाती है वो देखती है अरे ये तो लियो है। वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है तो मेरी नींद खराब कर रहे थे। अब यहाँ पर लियो भी फुल मजे लेते हुए कहता है गुड मॉर्निंग, लेकिन जो अपनी सुतीना होती है उस पर आइस अटैक कर देती है। माना शील्ड बनाकर अपना लियो उन अटैकों को रोक रहा होता है। अब यहाँ पर लियो सोचने लगता है कि जब से मैंने सर डीमन कासल को बर्बाद किया है, सारे लोग जो इंजर्ड हुए थे डीमंस वो डीमन वर्ल्ड में वापस जा चुके हैं, जिससे वो अपने आप को हील कर सके। तो ये सारा बोझ इन 4 जर्नल्स पे आ गया है और इनमें से भी सबसे ज्यादा सुतीना पर उसे काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और उसे हर चीज की रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड परेशान रहती है, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता
और टाइम टाइम पर उस हैकरना को सारी डिटेल्स भी देनी होती हैं। अब यहाँ पर वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लियो कह रहा होता है मैं थोड़ी सी रिपोर्ट्स को चेक कर लेता हूँ। अब वो वहाँ पर सारी रिपोर्ट्स को देख रहा होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माना रिएक्टर्स, जिनको बस सुतीना ही फिल कर सकती है, क्योंकि सुतीना ने उसको बनाया है। अगर कोई और करेगा तो अलग वेवलेंथ के चलते वो सब ब्लास्ट कर जाएंगे। इसीलिए लियो कहता है इस काम को मैं करूंगा, जिस पर सुतीना कहती है अच्छा तो तुम मेरे मैजिक की वेवलेंथ को कॉपी कर लोगे, उसके बाद तुम इसे फिल करोगे है ना। जिस पर लियो कहता है मैं इसको बस 2 घंटे 30 मिनट में ही कर सकता हूँ। जिस पर सुतीना कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं इसको बस 1 घंटे में कर लेती हूँ। जिस पर लियो कहता है मैं चारों को अपने बस 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा और तुम्हें मेरे को किस करना होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया। सुतीना कहती है कर लो चलो जाओ। अब यहाँ पर जो लियो होता है वो एक आर्मर पहन लेता है बाहर आकर, लेकिन वो सोचने लगता है अरे यार मैं इसका नाम क्या रखूँ, तो वो सुतीना से पूछने जाता है। सुतीना कहती है चल भाग बेवकूफ यहाँ से। अब वो वहां से उसको भगा देती है। यहाँ पर लियो सोचने लगता है एंड कहता है हाँ मैं इसका नाम रखूंगा गॉडार्ड। बाहर देखते हैं एक सर्वेंट होती है, वो काफी ज्यादा परेशान होकर वहां पर घूम रही होती है। जहां पर लियो को देखकर वो वहां से भाग जाती है। अब सीन चेंज होता है, लियो अंदर आता है और वो कहता है मैंने सारे माना रिएक्टर्स को फिल कर दिया है। जहाँ पर वो बैठ जाता है एक सोफे पर जाकर और वो कहता है हाँ यार मेरे को काफी ज्यादा थकान हो रही है। जहाँ पर सुतीना कहती है मैं तुमको एक और काम देना चाहती हूँ। जिस पर वो एक मिराज को निकालता है उसके आगे रख देता है एंड कहता है मैं तुम्हें देखते हुए थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। 1 घंटा बीत जाता है जहाँ पर सुतीना के कंधों में दर्द भी होने लगता है। वो कहती है तुमने बहुत देर आराम कर लिया है इसीलिए तुमको अब काम करना चाहिए। लियो खाना खाते हुए कहता है कि अरे अभी मैंने बहुत दिनों से अपनी पावर्स का यूज नहीं किया है इसीलिए मेरे को ज्यादा ही थकान हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ। जब वो खाना खाता है तो वो कहता है इसकी फूड की क्वालिटी तो काफी ज्यादा लो है, इसकी और इंक्रीज करनी पड़ेगी। 1 घंटा और बीतता है तो सुतीना उसके पास आती है एंड कहती है तुम यहाँ से उठोगे कि नहीं। वो मना करता है तो उसे खींचे लगती है, लेकिन वो अपनी ग्रेविटी मैजिक की मदद से वहां पर एकदम जम जाता है। जिस पर सुतीना कहती है तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है तुम और मेरे जैसे सॉर्सरर ग्रेविटी मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। सुतीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है तुम जैसे कचरे को तो हमें डीमन आर्मी में लेना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन तभी वहां पर जो लियो होता है वो उसे रोकता है एंड कहता है तुमने सुबह भी मेरे ऊपर अपने मैजिक का यूज किया है, क्या तुम थकती नहीं हो मेरे को मारने से, थोड़ी देर रुको। लेकिन गेट पर तभी नॉक होता है। अब यहाँ पर कौन आया है ये हमको आगे पता चलेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर अपनी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।